तो देखिए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करा है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन, हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया। तो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन वाले चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बंद कर देना है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन जो हम सीखते हैं वो चैप्टर कौन सा है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली ये सीखना है कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, कौन सा नहीं बनाया जाए, कौन सा बंद कर दिया जाए। एक तो इसमें ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बहुत काम का है, एक तो ये चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनता है, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या कर देंगे अपन लोग, फिक्स एक्सपेंसेस। तो अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या करा हमने, वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये जो चीज़ आएगी इसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या कर दिया, फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, और क्या होता है, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या बचा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस और क्या हो गया, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें, एक ब्रेक इवन इन यूनिट्स का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस चैप्टर में बेसिकली ब्रेक इवन इन यूनिट्स में ही चलता है। इसके अलावा पीवी रेशो का फॉर्मूला, पीवी रेशो यानी क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो यानी क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का क्या फॉर्मूला होगा वो देखें। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, क्या फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आए, इसमें अलग अलग वेराइटी के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 1 to 6 में तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेराइटी चलेगी, फिर कुछ टॉपिक वाइज चलेंगे। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग ध्यान देंगे। तो बेसिकली इसमें हमें यही कैलकुलेट करना है कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सी मशीन को ज़्यादा यूज़ करें, कुछ की फैक्टर की प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रोडक्ट क्लोज करने की प्रॉब्लम आएगी कि इस प्रोडक्ट को क्लोज करके न्यू कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो यही सब डिस्कशन हमें इस टॉपिक के अंदर करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दें। ये कह रहा है प्रोडक्ट एक्स है, या तो ये मशीन ए पे बनाया जा सकता है या किस पे बनाया जा सकता है, मशीन बी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान देंगे तो प्रोडक्ट एक्स है, दो मशीनों पे बनाया जा सकता है, मशीन ए और मशीन बी। अब ए जो है एक घंटे में कितनी यूनिट्स बना के देगा, 100, जबकि बी कितनी यूनिट्स बना के देगा, 150। आपको बताना है इसमें से प्रॉफिटेबल कौन सा ज़्यादा है, और टोटल टाइम आपके पास अवेलेबल है 2500 आवर्स है। अब फिक्स कॉस्ट दोनों की सेम है क्या, यस, दोनों की फिक्स कॉस्ट सेम है, तो फिर फिक्स कॉस्ट इरिलेवेंट हो जाएगी। आप पहले क्या निकालें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें। तो आप पहले क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए लिखे हैं आप लोग कैलकुलेशन ऑफ लिखें कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मशीन ए मशीन बी, सेल प्राइस आएगी 9, सेल प्राइस कितनी है 9। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, 5 और 6। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया वो देखें।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4 रुपये और 3 रुपये। अब वैसे तो हमें लग रहा है कि ए ज़्यादा कमा के दे रहा है 4 रुपये, बी केवल कितने कमा के दे रहा है 3 रुपये कमा के दे रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखें एक घंटे में यूनिट्स कितनी बना के दे रहा है। तो अब आप नेक्स्ट फॉर्मेट के बाहर आए और लिखें कंट्रीब्यूशन पर आर। आप कंट्रीब्यूशन पर आर पे आए तो मशीन ए कितने घंटे काम कर रही है, 100 घंटे काम कर पा रही है, और 1 घंटे में कितने रुपए कमा के दे रही है 4। तो 100 घंटे में 100 यूनिट्स बना के दे रही है। कितनी यूनिट्स बना के दे रही है 100 यूनिट्स बना के दे रही है। अपन पर आर निकाल रहे हैं तो 1 घंटे में ये कितनी यूनिट्स बना के दे रही है 100, और 1 यूनिट पे आप कितने रुपए कमा रहे थे 4, तो 1 घंटे के आप कितने रुपए कमा रहे हो 400 रुपये पर आर। ये तो एक ही बात हुई, ए जो है 4 रुपये पर यूनिट कमा के देता है और 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बना रहा है 100, तो कितना कमा के देगा 1 घंटे में, 1 यूनिट पे 4 बच रहे हैं तो 100 यूनिट्स पे कितने बच जाएंगे 400 रुपये। ऐसे अगर आप मशीन बी पे आओगे तो अगर हम मशीन बी की बात करें तो मशीन बी में अगर हम बात करें तो कितनी है 150 यूनिट्स है, इनटू कितने रुपए कमा के दे रहा है 3 रुपये, तो 450 रुपीज पर आर आ गया। तो अब देखा जाए तो कौन प्रॉफिटेबल लग रहा है, ए और बी में देखा जाए तो बी ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, क्योंकि ये कितने कमा के दे रहा है 450, ए कितने कमा के दे रहा है 400, जबकि बी कितने कमा के दे रहा है 450 कमा के दे रहा है। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए कमा के दिए थे पर आर, तो कितने पर यूनिट कितने कमा के दिए थे 4 रुपीज, जबकि बी ने कितने कमा के दिए थे 3 रुपीज। तो पर यूनिट में तो ए बेनिफिशियल लग रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि 1 घंटे में कितने कमा के दे रहा है। जैसे मान लो एक टीचर है वो 5,000 रुपये फीस लेता है, एक 4,000 रुपये फीस लेता है, तो आपको लगता है 5,000 रुपये फीस वाला टीचर ज़्यादा कमा रहा होगा और 4,000 फीस वाला कम कमा रहा होगा, लेकिन 5,000 फीस वाला जो टीचर है वो 1 घंटे में 3-4 बच्चे ही पढ़ाता है, जबकि 4,000 फीस वाला टीचर जो है 1 घंटे में 100 बच्चों को पढ़ा देगा। तो कौन ज़्यादा कमाएगा, वही ज़्यादा कमाएगा। तो ये यहाँ पे सेम बात थी। ठीक है, अब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल लो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन पे आ जाओ। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, टोटल टाइम अवेलेबल देखो, अब हमें एक टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो टोटल टाइम अवेलेबल देखो आपके पास कितना है, टोटल टाइम अवेलेबल है 2500 आवर्स। टोटल टाइम अवेलेबल है 2500 आवर्स। अब मशीन ए है, मशीन बी है, $2500 आवर्स इंटू 400 रुपये, कितना आ गया 10 लाख। और ये कितने कमा के दे रहा है बी 450 रुपये, 11,25,000। तो अब देखो कौन बेस्ट हो गया, बी बेस्ट है। ठीक है, तो आपने पहले तो क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। जब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया तो उससे आपने क्या निकाला, सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के बाद देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंट्रीब्यूशन पर आर। तो कंट्रीब्यूशन पर आर में हमने देखा कि जो है मशीन ए ज़्यादा कमा के दे रही है, मशीन बी ज़्यादा कमा के दे रही है, तो मशीन बी ज़्यादा कमा के दे रही है 450 रुपीज़, और फिर हमने उससे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे, पढ़ें। देखें यहाँ पे आपके पास सेकंड में 2 मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल प्राइस दे रखी है, वेरिएबल प्राइस दे रखी है। आप देख ये कह रखा है कि आप किस लेवल के बाद सेमी ऑटोमेटिक को प्रीफर करोगे और किस लेवल के बाद ऑटोमेटिक को प्रीफर करोगे। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास इस टॉपिक में से कि कौन सी मशीन को प्रीफर करोगे और किस लेवल के बाद प्रीफर करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा।
अब सर ये इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस टॉपिक के रेफरेंस में बात करते चलता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है, इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आके दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इंडिफरेंस पॉइंट का यहाँ पे इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो इंडिफरेंस पॉइंट का इस चैप्टर में ये कंसेप्ट है कि जहाँ पे आके दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट बोला करेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आके दोनों मशीनों की टोटल कॉस्ट सेम आ जाए। अब ये इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लिखें। तो इंडिफरेंस पॉइंट इक्वल टू change in fixed expenses upon change in contribution per unit। change in contribution per unit, change in fixed expenses upon change in contribution per unit। तो इंडिफरेंस पॉइंट का क्या फॉर्मूला हुआ, चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखें पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। आप देखें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें अगर हम लोग, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। सेल माइनस वेरिएबल, पर यूनिट में दे रखा है तो पर यूनिट में आएगा आंसर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस कितनी है 100, वेरिएबल कितना है 60 40, सेमी वेरिएबल पे आना 170, कितना आ गया 30। अब चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस देखेंगे, 20,000 आ रहे हैं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन देखना कितना आ रहा है, 10 रुपए। तो 2000 यूनिट्स आ गई। 2000 यूनिट्स वो लेवल है जहां पे आके कंपनी की टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। देखो आपको क्या करना था, पहले आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 40 और 30, फिर फॉर्मूला यूज करना था इंडिफरेंस पॉइंट का, चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंसेस का चेंज देखो कितना नजर आ रहा है, 20,000 नजर आ रहा है। चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखोगे तो कितना नजर आ रहा है मेरे को, 10 रुपये नजर आ रहा है, ठीक है। तो 20,000 अपॉन 10 रुपये, ये चीज अपने को नजर आ रही है। तो कितना आ गया, 2000 यूनिट्स आ गया, कितना आ गया 2000 यूनिट्स। क्लियर है। अब 2000 यूनिट्स वो लेवल है जहाँ पे आके कंपनी की टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अगर हमें इस बात को चेक करना है कि हमने ये 2000 यूनिट्स जो है सही कैलकुलेट करी है गलत कैलकुलेट करी है, तो ये देखो ध्यान से सुनो, अपन वेरीफाई भी करके देखते हैं। देखो सुनो, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं और क्या आता है, फिक्स आते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं। तो फर्स्ट मशीन कौन सी है, ऑटोमेटिक मशीन है। अब ऑटोमेटिक मशीन की अगर हम बात करेंगे तो इसका वेरिएबल कितना है, ऑटोमेटिक मशीन का अगर हम वेरिएबल अमाउंट देखेंगे तो कितना है 60, और फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं इसके 80,000। सॉल्व करना, 1,20,000 प्लस 80 कितना आ जाएगा, 2 लाख। अगर हम सेमी ऑटोमेटिक पे आए
तो 2000 यूनिट्स इंटू 70 प्लस कितना आ गया, 2 लाख आ गया। तो दोनों जगह टोटल कॉस्ट क्या आ गई है, सेम आ रही है, तो यानी इंडिफरेंस पॉइंट ए हो गया। अब इसने पूछा था कि किस लेवल के बाद आप किन्हें प्रिफर करेंगे। तो 2000 यूनिट्स आई, तो देखो इसमें बात क्या है, किसको प्रिफर करोगे। 2000 यूनिट्स के अगर अबव प्रोडक्शन होता है 2000 पे तो दोनों सेम है, तो 2000 के अबव आप किसको जो है प्रिफर करोगे, वो ध्यान से सुनो। जिसके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हैं, कम थे इस क्वेश्चन में। जिसके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, लेस है, ठीक है, उसको प्रेफर करोगे। क्यों, फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गई 2000 पे, तो अब तो उसी को प्रेफर करोगे ना जिसके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, कम है। और बिलो, अगर आपका प्रोडक्शन जो है 2000 यूनिट से बिलो प्रोडक्शन होता है तो आप उसको प्रेफर करोगे जिसके फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, लेस है, ठीक है। तो अबव 2000 तो किसको प्रेफर किया जाता है, जिसके मतलब इनडिफरेंस पॉइंट 2000 का मतलब यहाँ पे क्या है, इनडिफरेंस पॉइंट। तो इनडिफरेंस पॉइंट के अबव तो उसको प्रेफर किया जाता है जिसका वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होगा, कम होगा। और 2000 के बिलो किसको प्रेफर किया जाएगा, जिसके फिक्स एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आप ये देखें फिक्स एक्सपेंसेस किसके कम है, सेमी ऑटोमेटिक के, तो इसमें तो प्रेफर होगा सेमी ऑटोमेटिक। फिक्स एक्सपेंसेस किसके कम है, सेमी ऑटोमेटिक के। और वेरिएबल एक्सपेंसेस किसके कम है, ऑटोमेटिक के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। हाँ, अगर 2000 यूनिट्स के नीचे प्रोडक्शन होगा तो सेमी ऑटोमेटिक को प्रेफर करेंगे क्योंकि उसके फिक्स एक्सपेंसेस कम है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो हमेशा वो चीज़ प्रेफर होती है जिसके वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। दो मशीनें नजर आ रही है, ए और बी, सेल प्राइस है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट दे रखा है आपको।
क्या क्या निकालना है, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और एक क्या निकालना है, जहाँ पे आके दोनों मशीनों का प्रॉफिट क्या हो जाए, इक्वल, तो इन डिफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो एक काम करो, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओ पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा सा ढंग से उसमें प्रेजेंटेबल हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मशीन ए है, बी है, यूनिट्स पे आके बात करें तो ये यूनिट्स कितनी है आपकी, 10,000 यूनिट्स है। सेल माइनस वेरिएबल क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब देखो यूनिट्स कितनी है, 10,000, लास्ट लाइन में दे रखा है सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपये, मल्टीप्लाई कर लो दोनों की, 10,000 यूनिट्स इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 लाख। कितना आ जाएगा, 1 लाख। 10,000 यूनिट्स इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1 लाख। सेलिंग प्राइस 10 दे रखी है, वेरिएबल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, फिक्स दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। फिक्स और प्रॉफिट पहले ए के लिख दिए मैंने, मशीन ए के। अब आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो क्या, देखो फिक्स एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट क्या होता था, कंट्रीब्यूशन। तो 30 प्लस 30 कितना आ गया, 60। तो बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ गए, 40,000। ऐसे बी पे आओ, 24 और 16 मिला के कितना हो जाएगा, 40। 24 और 16 मिला के कितना हो जाएगा, 40। 1 लाख और 40,000 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60,000। अब एक काम करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000 और यूनिट्स कितनी है, 10,000, डिवाइड दे लो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। तो फर्स्ट वाले का 60,000 अपॉन 10,000 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 6 रुपीज पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वी का 40,000 रुपीज है अपॉन 10,000 यूनिट्स है, कितना आ जाएगा, 4 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। कितना आ गया, 4 रुपये पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का तो कितना आ गया, 6 रुपीज पर यूनिट आ गया, जबकि बी का कितना आ गया, 4 रुपये पर यूनिट आ गया। अब हमसे एक तो क्या पूछा था, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन इस चैप्टर में इन यूनिट्स में ही निकाला जाता है, अगर कुछ नहीं कह रखा है तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला होगा इसमें फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ए पे आए, ए के फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, 30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 6 रुपीज है, कितना आ गया, 5,000 यूनिट्स आ गया। बी पे आए, बी का कितना आया था, फिक्स एक्सपेंसेस कितना है, 16,000 रुपीज है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है इसका, 4 रुपये। कितना आंसर आ गया, 4,000 यूनिट्स आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 4,000 यूनिट्स आंसर आ गया।
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का तो कितना आ गया 6, बी का कितना आ गया था 4, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल लिया। तो फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया 5000 यूनिट्स, बी का कितना आ गया 4000 यूनिट्स आ गया। ठीक है, क्लियर है मैटर। अब हमें क्या निकालना है, इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया, चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो अब हम इसका क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इंडिफरेंस पॉइंट और कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला यूज करें, तो इंडिफरेंस पॉइंट इक्वल टू आपका सीधा सीधा सा है चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। ठीक है, तो इंडिफरेंस पॉइंट पे आ गए हम लोग। इंडिफरेंस पॉइंट फॉर्मूला हो गया हमारा चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस देखूंगा कितना आ रहा है 14,000, चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 2 रुपए, कितना आंसर आ गया 7000 यूनिट्स आंसर आ गया। तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना आंसर आ गया 7000 यूनिट्स आ गया। 14,000 डिफरेंस है, कंट्रीब्यूशन निकाला था 4 और 6, कितना डिफरेंस आ गया 2 रुपए आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए आप लोग। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है और बताना है कि कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो एक लेवल तो दे रखा है 15,000 यूनिट्स, एक हो गया आपका जो हायर रेंज लेते हैं इसमें, लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक बार तो यूनिट्स ले लो आप, कितनी दे रखी है 15,000, एक बार दे रखी है 25,000 यूनिट्स, एक बार दे रखी है 30,000 यूनिट्स। सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल माइनस वेरिएबल क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या आ गया फिक्स एक्सपेंसेस, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स एक्सपेंसेस क्या आ गया प्रॉफिट। आप सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले, पहले एक एक लाइन को पूरा करते हैं। फर्स्ट वाले की सेलिंग प्राइस कितनी है 4, तो 15,000 इंटू 4 कितना आ गया 60,000। इसका वेरिएबल कितना दे रखा है 3, तो 15,000 इंटू 3 कितना आ गया 45,000, कंट्रीब्यूशन आया 15,000। फिक्स एक्सपेंसेस इसके कितने हैं 15,000, तो प्रॉफिट इसका कितना आ गया नील आ गया, जीरो प्रॉफिट हो गया। आप 25,000 यूनिट्स पे आए तो 25,000 यूनिट्स इंटू 3.80 कितना आ गया 95,000, इंटू 3 कितना आ गया 75,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000, फिक्स एक्सपेंसेस कितने आ गए 16,000, तो प्रॉफिट आ गया कितना 4,000, प्रॉफिट आ गया 4,000। आप थर्ड पे आएंगे 30,000 यूनिट्स इंटू 3.80 1,14,000, वेरिएबल पे है 3.25,
97,500। कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना आया? 16500 आ गया। कंट्रीब्यूशन आ गया, कितना आ गया? 16500। फिक्स एक्सपेंसेस कितने आ गए? 19500। प्रॉफिट की जगह इसमें तो उल्टा लॉस है, तो सबसे बेनिफिट वाला कौन सा है? ये वाला लेवल सबसे बेनिफिट का है। तो आप क्या कहेंगे कि 25,000 यूनिट्स जो है सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल आपके लिए लेवल है। तो बेस्ट कौन सा हो गया आपके लिए? 25,000 यूनिट्स बेस्ट है। ये कंप्लीट करा हमने क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। एक कंपनी है जिसकी 50,000 यूनिट्स क्या है? कैपेसिटी है ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट की है। तो 50,000 यूनिट्स कैपेसिटी है, सर्टेन प्रोडक्ट की है। आगे देखें, सेल्स डिपार्टमेंट आपको ये डिटेल दे रखा है। अलग अलग लेवल पे आपको क्या दे रखा है? अलग अलग लेवल बना के अलग अलग कैपेसिटी दे रखी है और सबकी अलग अलग क्या दे रखी है? सेल प्राइस। और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं? 1 रुपीज़ पर यूनिट है। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 पर मंथ है। आपको क्या करना है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है। तो ये कैसे बनता है? इसमें 10-12 कॉलम बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, क्या रहेगा? होता है ये बहुत इजी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, लेकिन इसमें बात यह है कि आपको कॉलम थोड़े ज़्यादा बनते हैं इसमें। तो कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का फॉर्मेट होता है। अब इसमें क्या क्या कॉलम बनेंगे? कॉलम इसमें 10-12 बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देखिए कॉलम बनाते हैं हम, तो क्या क्या कॉलम रहेंगे, क्या मैटर रहेगा इसमें, वो देखते हैं। देखिए कॉलम एक तो कैपेसिटी का बन जाएगा, एक यूनिट्स का बन जाएगा, एक एसपी पर यूनिट का बन जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, एक सेल्स का बन जाएगा, एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का बन जाएगा, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट का बन जाएगा, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस का बन जाएगा, एक फिक्स एक्सपेंसेस का बन जाएगा, एक टोटल कॉस्ट का बन जाएगा, एक डिफरेंशियल कॉस्ट का बन जाएगा, और एक कॉलम किसका बन जाएगा? प्रॉफिट का बनेगा। तो धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या कॉलम बनेंगे। एक बार लिखे नहीं, बोर्ड पे देख लें, जब कंप्लीट हो जाए जब लिख लेना। तो देखो फर्स्ट कॉलम किसका है? कैपेसिटी का। देखो ध्यान से देखें, फर्स्ट कॉलम है कैपेसिटी का, सेकंड कॉलम है यूनिट्स का, सेकंड के बाद थर्ड कॉलम है सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, फोर्थ कॉलम है सेल्स का, फिफ्थ कॉलम है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का, फिर है आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट का, फिर है वेरिएबल एक्सपेंसेस का, फिर फिक्स एक्सपेंसेस का है, फिर टोटल कॉस्ट का है, फिर डिफरेंशियल कॉस्ट का है और प्रॉफिट का। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे नहीं रखे थे इसलिए उनका बनाया नहीं, ठीक है। अब देखें परसेंटेज का लेवल क्या क्या है वो देखेंगे। परसेंटेज का लेवल है 50, 60, 70, 80, 90 और कितना है? 100 है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बनाते हैं, इस तरीके का कॉलम बनाते हैं।
अब देखें टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी थी, 50,000 यूनिट्स थी। टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 50,000 यूनिट्स थी। तो परसेंटेज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, 50,000 का 50% कितनी यूनिट्स आ जाएगी, 25,000 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, 50,000 का 60% कितनी यूनिट्स आ गई, 30,000। 50,000 का 70% कितनी आ गई, 35,000 यूनिट्स। 80% 40,000 यूनिट्स, फिर कितनी आ गई 45, फिर कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, ये आ गई आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? 50,000 का 50% कितनी यूनिट्स आ गई, 25,000। 50,000 का 60% 30,000 यूनिट्स। 70% कितनी आ गई, 35,000 यूनिट्स। 80% कितनी आ गई, 40,000 यूनिट्स। 90% 45,000 यूनिट्स। और 100% कितनी आ गई, 50,000 यूनिट्स आ गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, 2 रुपये, 1 रुपये 90 पैसे, 1.85, 1.80, 1.70, 1.60। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी सेल्स आ जाएगी। 25,000 इंटू 2 कितना आएगा, 50,000। ये कितना आ जाएगा, 57,000 आ जाएगा। ये आ गया 64,750। ये आ गया 72,000। ये आ गया 76,500। और ये आ गया 80,000। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले कैपेसिटी कितनी दे रखी थी, 50%, तो 50,000 का 50%, उससे तो यूनिट्स निकाल ली। सेलिंग प्राइस दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल ली, सेल्स निकाल ली। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो देखो, फर्स्ट कॉलम तो उसमें ब्लैंक रहेगा। 50 से 57 का डिफरेंस कितना आया, 7,000। ठीक है, फिर 57 से 64,750 का डिफरेंस कितना आया वो देख लो, ये आया 7,750। इससे इसका डिफरेंस देख लो, 7,250। कितना डिफरेंस, 4,500। कितना, 3,500। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना दे रखा है, 1 रुपये, तो 1 रुपये लिख दिया। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, कितनी यूनिट्स है, 25,000, तो 25,000 इंटू 1 कितना आएगा, 25,000। 30,000 इंटू 1 कितना आएगा, 30,000। 35,000 इंटू 1 35,000। 40,000 इंटू 1 40,000। ये 45,000 आएगा, ये 50,000 आएगा। फिक्स कॉस्ट पे आओ, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, 20,000। आप कंफ्यूज मत हो जाना, 100% कैपेसिटी पे दे रखी है। अगर कैपेसिटी कम होगी भी तो फिक्स एक्सपेंसेस तो क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि बोले ये तो सर 100% कैपेसिटी पे, तो फिक्स एक्सपेंसेस को कैपेसिटी के हिसाब से चेंज किए जाते हैं, जबकि फिक्स एक्सपेंसेस चेंज नहीं होंगे। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, वेरिएबल प्लस फिक्स एक्सपेंसेस को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, 25 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 45। 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 50। 35 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 55। 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 60। ये कितना आ जाएगा, 65। और ये कितना आ जाएगा, 70,000। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली आपने, वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स एक्सपेंसेस के आ गई टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल था नहीं, अगर होता तो अपन उसको ले लेते। ठीक है, अब तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले की तो 0। 45 और 50 का डिफरेंस देखो कितना आया, 5,000। फिर कितना आ रहा है, 5। फिर कितना, 5 अगेन, सेम डिफरेंस आ रहा है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। इनको आपस में माइनस करना है, जिन पे दो पे रेड से मैंने हाईलाइट करा है। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 50,000 यानी एक तो ये वाली लाइन और एक ये लाइन। तो 50,000 माइनस 45,000 कितना आ जाएगा, 5,000। 57 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 7,000। ऐसे मैं करते हुए चलना है, यानी ये वाली लाइन लेनी है अपने को, इधर से तो ये लेनी है और इधर से ये टोटल कॉस्ट लेनी है आपको। आप 64,750 माइनस 55,000, तो ये आ जाएगा आपका 9750। 72,000 माइनस 60,000 12,000, ये आ गया। 76,500 माइनस 65 11,500। और फाइनली का आएगा 10,000। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा नज़र आ रहा है हमें, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है नज़र आ रहा है ये।
इसने कितना कमा के दिया है हमें, 12,000 कमा के दिया है। कितना, सबसे ज़्यादा कमाई इसने करके दी है, 12,000 कमा के दिया है। तो ये हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम इसी को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे।